हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो इस वीडियो में देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को नीदरलैंड के द हेग में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो नीदरलैंड के हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय तथा कितने अनुच्छेद हैं? तो इसके संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितने हैं? 70 अनुच्छेद हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं जिसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 9 वर्षों के लिए की जाती है। तो 9 वर्ष के बाद वे एक तरह से रिटायर हो जाते हैं और फिर नए न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो 15 न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित प्रश्न है कि कितने न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसमें से कहते हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, मतलब वो रिटायर हो जाते हैं। तो 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और कितनी संख्या होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? न्यायाधीशों की संख्या 15 होता है। इसके बाद है ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं? तो 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को कितने वर्षों के लिए चुनते हैं? तो 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देख चुके हैं कि 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से इन्हीं 15 न्यायाधीशों में से फ्रेंड्स ये जितने भी न्यायाधीश होते हैं ये अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इन्हीं 15 में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा और कोई उपाध्यक्ष बनेगा। और उसके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स कि वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो वे 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यही 2 भाषा है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये कौन कौन से भाषा हैं? तो यह है अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखना फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकारी भाषा की बात करें तो यह है अंग्रेजी और फ्रेंच, जो कि अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। और फ्रेंच की बात करें तो फ्रांस का फ्रांस में बोला जाता है फ्रेंच लैंग्वेज। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कुल 15 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें से कार्यवाही संचालन के लिए कोरम निर्धारित किया गया है। तो उस कोरम में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 9। जब तक 9 न्यायाधीश उपस्थित नहीं होंगे, कम से कम कहा जाता है फ्रेंड्स, कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति जरूरी है कोई भी कार्यवाही संचालन के लिए, तभी उस पर कार्यवाही संचालन की जा सकती है। अदरवाइज अगर 9 से कम न्यायाधीश उपस्थित होंगे तो किसी भी मुद्दे पे उस पर चर्चा ही नहीं किया जाएगा और कार्यवाही संचालन नहीं की जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम अर्थात कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 9 निर्धारित की गई है। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हेडलाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडलाइन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनके कार्यकाल।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश के कार्यकाल के बात कर लेते हैं कि कौन कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं, इसके सदस्य रहे हैं, इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो हमारे लिए काफ़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई व्यक्ति, अगर भारत के व्यक्ति उसके अध्यक्ष रहे हैं या उपाध्यक्ष रहे हैं या इसके न्यायाधीश बन चुके हैं, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और उनके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है सदस्य रह चुके हैं, उनके जो है उनमें न्यायाधीश रह चुके हैं या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैं बेनेगल रामाराव। ये हैं बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव, इनका कार्यकाल है 1952 से 1953। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जिसको बोलते हैं, इसके जो है ये न्यायाधीश रह चुके हैं 1952 से 1953 तक। तो इनका नाम है बेनेगल रामाराव। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। इसमें से 4-5 ऑप्शन आपको रहेगा और एक ऐसे व्यक्ति का नाम इसमें दे देगा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित रहेगा, बाकी नहीं रहेगा और उसमें से चुनाव करना है। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेंगे, ये चीज़ हमारे जो है दिमाग में एक बार जो है दिमाग से गुजर जाएगा, हमारी आंखों के सामने से, नज़र से एक बार गुजर गया, तो हमें जो है कई हद तक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है ऑप्शन से कि कौन से व्यक्ति हो सकता है और कौन से व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो बेनेगल रामाराव, जिनका कार्यकाल 1952 से 1953 तक था। इसके बाद हैं नागेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है नागेंद्र सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो है उपाध्यक्ष के साथ साथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो इनका अगर बात करें इनका कार्यकाल की, तो इनका पूरा कार्यकाल है 1973 से 1988 तक। तो नागेंद्र सिंह का कार्यकाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 1973 से 1988 तक और ये पहले उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो 1976 से 1979 तक। 1976 से 1979 तक ये उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया 1985 से 1988 तक। तो एकमात्र भारतीय नागेंद्र सिंह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं और उपाध्यक्ष रह चुके हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागेंद्र सिंह एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के तौर पर और उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। अध्यक्ष की बात करें तो 1985 से 1988 और उपाध्यक्ष 1976 से 1979। तो ये थे महत्वपूर्ण। इसके बाद देख लेते हैं रघुनंदन पाठक का संबंध देख लेते हैं, जो है यह कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। 1989 से 1991। फ्रेंड्स, ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने क्या देखा कि 3 वर्षों के लिए ही न्यायाधीश चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के जो है 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मात्र 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 15 न्यायाधीश, टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से कोई भी न्यायाधीश को एक बार चुना जाता है तो वह मात्र 3 वर्षों के लिए जो है अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और 3 वर्षों के बाद वह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे समय भी दिख रहा है कि रघुनंदन पाठक जो है ये 1989 से 1991 तक जो है इनके सदस्य रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। 1989 से 1991, 3 वर्ष। इसके बाद है दलवीर भंडारी। इसके बाद है फ्रेंड्स दलवीर भंडारी। तो दलवीर भंडारी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और ये इनका जो है 2012 तक जो है कार्यकाल रहा था। तो दलवीर भंडारी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य रह चुके हैं। तो एक बार नाम जो है एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, इंटरनेशनल कोर्ट के जो है सदस्य या न्यायाधीश रह चुके हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर भी जो है यहाँ पे न्यायाधीश रह चुके हैं, और ये रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी। इसके बाद है ये दलवीर भंडारी। तो कुल ये 4 लोग हैं, बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक, दलवीर भंडारी। तो ये 4 न्यायाधीश ऐसे हैं, भारतीय न्यायाधीश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको जो है याद रखना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा ही जाता रहता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ब्राइट स्क्वाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर फ्रेंड्स काफ़ी क्वालिटी कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट लेके आते हैं। तो क्वालिटी कंटेंट और रिलेवेंट कंटेंट के लिए ब्राइट स्क्वाश को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।